जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूँगा जो कि यूपी पुलिस भर्ती में इस बार फॉर्म फिल करना चाहते हैं और अभी तक भर्ती नहीं आई, लेकिन फिर भी अगर वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसका फॉर्म भरना चाहते हैं और इस भर्ती के बारे में सोच रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब करना है, देखिए क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आपको सुबह 7 बजे जीके जीएस वाली क्लास करनी है और सुबह 8 बजे आपकी हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रही है। डेली ये किसी न किसी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर होता है और उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं जो कि सुबह 8 बजे वाली हिंदी क्लास में अपलोड होता है। दोस्तों, ये क्लास बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी पुलिस या फिर हिंदी किसी में भी जाता है। डेली यूपी एसआई या फिर कहीं ना कहीं का एक क्वेश्चन पेपर होता है जो कि हिंदी का होता है और उसी से प्रैक्टिस सेट बनाए जाते हैं, तो वो अपलोड हो रहे हैं। तो इसलिए चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखेंगे सही आंकड़ा, भर्ती आने में विलंब से कितने अभ्यर्थी होंगे बाहर। दोस्तों, आपको पता है कि 2018 से लेकर 2023 आ गया है, लगभग बीत चुके हैं ये तो कम्प्लीटली 5 साल, ठीक है। लेकिन अभी भर्ती कब आएगी ये अभी कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। जब तक ये टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, यानी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाती, इसका चयन नहीं हो जाता, तब तक भर्ती आने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अच्छा, भर्ती आने की गुंजाइश का मतलब ये कि जब तक एजेंसियों का चयन नहीं होगा तब तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू करेंगे। पहले ये होता था कि पहले भर्ती निकाल दी जाती, जैसे आपने देखा रेडियो ऑपरेटर का इन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिया, उसके बाद एग्ज़ाम कराने के लिए अब एजेंसी का चयन कर रहे हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम एज लिमिट में बाहर हो रहे थे वो इसमें कवर हो गए हैं। अब एग्ज़ाम ये कभी भी कराएं, लेकिन फिर भी जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो इस भर्ती का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जो आउट ऑफ एज हो जाएंगे, अगर ये एजेंसी जब तक चयन करेंगे तब तक ये फॉर्म प्रक्रिया पूरी कर लेते। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हाँ कितने फॉर्म पड़े हैं, उस हिसाब से इतने अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम कराना कौन सी एजेंसी के लिए संभव होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं लोग। अब ऐसे में क्या होगा कि कब तक ये जो एग्ज़ाम की जो ये टेंडर वाली प्रक्रिया है ये कब तक पूरी कर लेंगे। अब ऐसे में तो अनुमान लग रहा है कि हाँ, जब फरवरी में इन्होंने ज़्यादा बड़ा मुद्दा देखा इन्होंने, तो इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी कि जिसमें ये चीज़ क्लियर कर दिया कि हाँ एग्ज़ाम इसका जो टेंडर वाला काम चल रहा है ये चल रहा है अभी। मगर ये है कि ज़्यादा अनुमान ये है कि फरवरी में ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि क्या टेंडर पूरा होते ही भर्तियों के अंबाल लग जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कितनी भर्तियाँ आने वाली है। आपकी सबसे पहले आएगी जेल वार्डर फायरमैन की, ठीक है, और इससे भी पहले आपकी आ जाएगी सिविल पुलिस वाली और पीएसी वाली, ठीक है। सिविल और पीएसी और फायरमैन जेल वार्डर, ये 2 तरह की वैकेंसी तो ये हो गई आपकी। और तीसरी होगी आपकी जो कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम। हाँ, एजेंसियों का चयन होते ही पहले ये अपना एग्ज़ाम कराएंगे रेडियो ऑपरेटर वाले, ठीक है। और वैकेंसियों का फॉर्म आ सकता है आपका 2 वैकेंसियों का। तो ये 3 प्रक्रिया होगी जो यूपी पुलिस की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे। और यूपी पुलिस की तरफ से जारी होने वाली ये 3 वैकेंसियाँ जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं। लगभग जेल वार्डर फायरमैन की वैकेंसी भी आपकी 5000 पदों तक समथिंग आ जाएगी। अच्छा, इसमें एक मुद्दा ये भी फंस रहा है, क्या यूपीएसआई की वैकेंसी भी आ जाएगी। तो यूपीएसआई संबंधित क्योंकि 829 पदों का ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इससे संबंधित कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं, क्या हो सकता है। यूपीएसआई 2021 का मामला जब तक क्लियर नहीं होता तब तक इसकी सीट भी निर्धारित नहीं होगी। तो इसके लिए मैं वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें मैं तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि यूपीएसआई के अभ्यर्थियों को थोड़ा भी इंतजार करने की ज़रूरत है। जब तक ये सारे मामला क्लियर नहीं हो जाते तब तक इस पर कहना कुछ ज़्यादा उचित होगा नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये देखिए 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं है। 2023 बीतने ही अब बीत सकता है, क्योंकि वैकेंसी जब तक ये टेंडर प्रक्रिया पूरी होगी तो 2023 का लास्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें कितने अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे, तो देखिए 5 साल तो ये, 1 साल मान लीजिए 6 साल, मैं मोटा मोटा लेता हूँ, 6 साल से कोई भी अभ्यर्थी पुलिस की भर्ती नहीं देख पाया है। तो पर ईयर आप आंकड़ा अगर देखते हैं, जो भर्ती देखने वाले अभ्यर्थी होते हैं, वैसे 12th पास आउट तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि यूपी पुलिस या फिर डिफेंस की जॉब नहीं देखते हैं। तो आप आपको मैं बता दूं कि लगभग पर ईयर जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, देखिए टोटल फॉर्म पड़ते हैं 35 लाख। ये अब की बार का अनुमान है कि इतने फॉर्म डाले जाएंगे, ठीक है, 35 लाख फॉर्म। तो 35 लाख फॉर्म डालने के लिए अब पिछली बार कितने अभ्यर्थी रहे होंगे। एक बार जो वैकेंसी 2018 में आई थी लगभग 22 लाख फॉर्म पड़े थे। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 35 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप सोचिए कि 6 साल में कितने फॉर्म बढ़ गए हैं। 6 साल में ये फॉर्म बढ़े हैं, इसका मतलब ये जनसंख्या बढ़ने का एक वो है कि मतलब ये अभ्यर्थी तो भरते ही भरते। इसके अलावा कितने, लगभग 13 लाख अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। मगर इसमें से कितने अभ्यर्थी बाहर होंगे, लगभग से लगभग आप मान लीजिए कि 7 से 8 लाख अभ्यर्थी, इतने अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, इसके लिए अगर आप आवाज़ उठाते हैं, जो कि आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन माध्यम से अगर आप ट्विटर कैंपेन भी करते हैं कि यूपी पुलिस की एज लिमिट में 2 साल या 3 साल, मैक्सिमम तो 3 साल की छूट होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ का ऐलान किया था
कि जो भी वैकेंसी 2 साल से ज़्यादा विलम्ब हो रही है उसमें छूट दी जाए। और आपने देखा किस तरह से सीआरपीएफ की वैकेंसी में भी 3 साल की छूट का ऐलान किया गया। तो अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो इसके लिए कुछ काम हो सकते हैं। लेकिन अगर बात रही जहाँ तक यूपी पुलिस वैकेंसी आने की, तो एक बार इसकी जब तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक ये वैकेंसी तो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही 2-3 वैकेंसियाँ खटाखट जाएंगी बाहर, जैसे कि आपकी रेडियो ऑपरेटर वाली और जेल वार्डर फायरमैन की, और तीसरी है आपकी सिविल पुलिस वाली। ये 3 वैकेंसियाँ तुरंत होंगी, ये बात तो आप मान लीजिए। लेकिन हाँ, ये जाएगा आपका 2024 तक, ये भी मैं बता दूँ। अगर ये 2024 गया तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नई वैकेंसी प्रक्रिया जो होगी ये आपकी तो 2024 में जाने की उम्मीद इसलिए लग रही है क्योंकि अगर ये नई वैकेंसी निकाल भी देंगे तो एग्ज़ाम कराते कराते या तो इनको 2023 का अंत देखना पड़ेगा या फिर 2024। लेकिन रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका इसी में होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि भर्तियों संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती रहेगी वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर ये टेंडर प्रक्रिया के ऊपर सब कुछ डिपेंड है दोस्तों, और जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक कुछ सटीक बात नहीं कही जा सकती। अगर जो भी इससे संबंधित, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लियरली अभी नहीं कह सकता मैं, और जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है तो वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फाइनली ये कहना चाहूँगा कि टेंडर प्रक्रिया पे ही सारी चीज़ें डिपेंड हैं। अब टेंडर प्रक्रिया से संबंधित क्या अपडेट निकल के आती है या फिर मुझे क्या जानकारी मिलती है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। इस वीडियो में था दोस्तों।